गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तारीख है 11 दिसंबर, रात के बज रहे हैं 8:32। चलिए जल्दी करते हैं मार्केट की एनालिसिस। ये देखिए, मार्केट इज बिहेविंग एग्जैक्टली इन द सेम फैशन दैट वी वर डिस्कसिंग सिंस लास्ट मेनी डेज। देखिए, ये तो गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड का चार्ट हमने एक्चुअली आज इसलिए ओपन किया है क्योंकि जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, इट गेव अ ब्रेकआउट डे बिफोर यस्टरडे। It gave a breakout day before yesterday, that is on this day. So this was the testing day. 9th December को testing था. When we got the follow-up move, we entered into the future state that we clearly discussed in our yesterday's video. और आज देखिए, आज इसके follow-up movement आए हैं. Weekly time frame में देखेंगे, though its MACD has not developed, it has not come into a buying zone, but RSI वापस 60 ऊपर चला गया है. और most importantly, the price action based on the daily time frame, that is very bullish. See, it has never lost its strength. कब से 7 अक्टूबर से जो इसमें स्ट्रेंथ आई थी, इसने कभी लूज नहीं किया. और वीकली टाइम फ्रेम में भी प्राइस एक्शन प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक कर रहा है, यानी जो लोअर टॉप बनने की जो उम्मीद थी वो यहाँ से खत्म हो गई. ठीक है. और डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो जो रिट्रेसमेंट आया था, दिस रिट्रेसमेंट इज अगेन गिविंग अ पुल बैक टू इट्स ऑल टाइम हाई लेवल. सो इट इज गिविंग अ फील दैट इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये वापस से हमको देखने को एक बार मिल सकता है. ठीक है, एटलीस्ट. और अगर ये MACD एक बार डेवलप होता है और इसका डेली टाइम फ्रेम को, अगर मंथली टाइम फ्रेम के MACD स्ट्रक्चर को देखें, इट इज मूविंग इन अ वेरी स्विफ्ट हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर. ठीक है. तो अगर यहाँ से एक अप मूव सस्टेन कर जाता है द प्रीवियस स्विंग हाई, तो दिस विल बी द स्टॉप लॉस, एंड विद दिस एज द स्टॉप लॉस यू कैन होल्ड द फ्यूचर्स टिल द नेक्स्ट स्विंग. तो अच्छा एक रन अप मिल सकता है. सो वी आर होल्डिंग इट वेरी टाइट. और हमने गोल्ड का मिनी लॉट लिया है, 2 लॉट लिए हैं. एंड जब भी दोबारा मौका मिलेगा वी विल ट्राई टू उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम की तरह हम इसको लास्ट मोमेंट पे ऐड नहीं करेंगे. जब हमें सब्सटेंशियल कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा, देन ओनली विल ट्राई टू ऐड इट. चलिए लगे सिल्वर का चार्ट देख लेते हैं. यस, सिल्वर ने ये जो ब्रेकआउट दिया था हमने मार्क कर रखा था, उसके बाद फॉलोअप मूव आया है, लेकिन कंसीडरिंग द वीकली टाइम फ्रेम ये उतना शानदार नहीं लगता. लेकिन इसके आप मंथली टाइम फ्रेम को देखिए तो दिस वन इज आल्सो फॉलोइंग ऑलमोस्ट सेम ट्रेजेक्टरी. अच्छा है, वेरी नाइस. गोल्ड सिल्वर दोनों अच्छे हैं आप, लेकिन इसमें सिल्वर्स में थोड़ा ट्रेसमेंट डीप आते हैं, तो वन हैज टू बी लिटिल मोर कॉशियस व्हाइल गोइंग विद दिस. ETF ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें. चलिए इक्विटी बात करते हैं. निफ्टी में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है. 0.23% छोटी सी रैली किया है. लेकिन अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम पे मूवमेंट को देखें तो अभी भी ये जो महाराष्ट्र इलेक्शन के दिन की कैंडल थी 5 दिसंबर, देखिए उसके इनसाइड बास बना रहा है, कोई भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है. और कल भी हमने बात की थी कि 2 रेड कैंडल बनी है, अगर इसके ऊपर का हाई हमको मिल जाता है 24,800 का, तो एक फ्रेश रैली मिल सकती है. दिस कैन टेक इट टू द प्रीवियस स्विंग हाई 25,300 एंड देन टू द अल्टीमेट लेवल. और स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि एक थोड़ा छोटा सराउंडिंग बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है. RSI यहाँ 60 से डिस्टेंस लिया नीचे आके, अब ये शायद इसको ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है. इसको लो टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यस, देयर इज अ लॉस ऑफ मोमेंटम हियर, बट द प्राइस इज नॉट फॉलिंग below its moving average level, and its 200 exponential moving average is also nearby. So multiple supports are there. Chances बहुत कम है कि it may break its 200 exponential moving average, but once it goes above 24,800 a rally will come, that's for sure. एक लो टाइम फ्रेम अगर देखें 75 मिनट टाइम फ्रेम, yes, and 60, okay, 140. चलिए, तो निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. अगर फ्रेश एंट्री किसी को भी करनी है तो 24,800 के लेवल के ऊपर, यानी प्रीवियस 2 कैंडल के ऊपर अगर कोई कैंडल मिलती है, दैट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी इवन टू गो लॉन्ग इन द फ्यूचर. अगर जैसे हमने वी आर स्टिल होल्डिंग द फ्यूचर सिंस दिस लेवल, तो यहाँ पर सिंस 2-3 दिन का 4 दिन का कंसोलिडेशन हो गया है, तो इफ वी गेट एनी ब्रेकआउट एट दिस पॉइंट इन टाइम वी कैन ऐड वन मोर फ्यूचर हियर, मतलब 1, 2, 3 लॉट्स व्हाटएवर यू फील लाइक, लेकिन दिस विल बी द आइडियल टाइम टू ऐड फ्यूचर्स. ठीक है,
मिड कैप की बात करें तो मिड कैप भी थोड़ा सा 0.4% ऊपर था, ठीक है, और मिड कैप में रैली थोड़ी ज़्यादा हो गई है। इफ़ यू लुक एट द रैली इन द वीकली टाइम फ्रेम तो काफ़ी स्टीप फॉल मूवमेंट आया है, तो एक थ्रोबैक कैन कम क्योंकि प्राइस एवरेजेस से काफ़ी ऊपर हो गया, तो एक रिट्रेसमेंट कैन कम बैक, ठीक है, लेकिन दिस रिट्रेसमेंट विल नॉट गो बिलो दिस लेवल। हाँ, जस्ट अ मिनट, ये एक छोटा सा लोअर बॉटम बना दिया है, तो 13,000 के नीचे तो रिट्रेसमेंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मिड कैप स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए गोल्ड तो ऑलरेडी भी डिस्कस्ड, निफ्टी सिल्वर ऑलरेडी डिस्कस, फिर निफ्टी सब कहीं भी वीकनेस नहीं है, बल्कि गोल्ड मतलब निफ्टी जो है बहुत अच्छे से बेस बना के आगे मूव कर रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर, थोड़ा पुल बैक दे रहा है, ये अच्छा है। अपने स्टॉक्स की बात कर लें तो स्टॉक्स में BEML टुडे इट वाज अप बाय 2.34%, हाईएस्ट परफॉर्मर था विद वॉल्यूम, तो आज हमने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड करी है, ठीक है। दो द RSI has not crossed 60 level in the weekly time frame, but considering the daily movement and the volume build up in the last इस रीजन पे हमने थोड़ा थोड़ा सा अपनी एलोकेशन इसमें इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट द एफएल ने पिछले 5-6 दिन की कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, लाइन चार्ट में देख ली तो आपको क्लियरली दिखेगा, यस इट इज एक्चुअली ब्रेकन द प्रीवियस स्विंग हाई, ठीक है। तो अगर किसी ने एफएल को इस लेवल पे मिस किया, इस लेवल पे मिस किया, तो दिस वाज द आइडियल टाइम विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ दिस 1776 के स्टॉप लॉस के साथ वन कैन गो लॉन्ग इन द एफएल। हालांकि क्योंकि वी वर ऑलरेडी होल्डिंग दिस वन इन गुड क्वांटिटी तो हमने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज करी है, ठीक है। देन इज दिस आइशर मोटर, सॉरी ई क्लाक्स में क्वांटिटी इंक्रीज करी, टाइप ऑफ दिस गैप अप जो सिनेरियो बना है इसको देखते हुए थोड़ा सा इंक्रीज किया। देन इज द BSE एक कंसोलिडेशन फेज में है थोड़ा सा विद अपवर्ड बायस, सो वी आर वेटिंग फॉर दिस टू कूल डाउन अ बिट क्योंकि मूविंग एवरेज से इसका डिस्टेंस थोड़ा दूर हो गया है एंड RSI has also gone to 73 level. Let it come down to this some 60-64 level, then we'll look for the opportunity to add. CDSL almost the same structure, that is of the BSE. Mascot Dock, it is consolidating. This is the best structure that we generally look for. Now if we get a breakout of this short consolidation phase, so suppose 5,000 का breakout मिलता है, then we'll try to add it in the portfolio, other quantity addition, yes. And then the Chevrolet Hotels, if you look at we have actually made this क्या बोलेंगे अपने इसके देखिए वीकली टाइम फ्रेम में कितना अच्छा ब्रेकआउट हमको मिला है, RSI MACD everything is very bullish, and look at the volume build up in this consolidation phase. Can you see this? This one is saying that once this stock starts moving, it will go very swift movement, बहुत swift movement इसमें हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो जस्ट होल्ड करिए अपने डेट को। Look at the monthly time frame, very beautifully. Its bottom was shifting in the upside direction. And look at the volume here. देख रहे हैं वॉल्यूम, तो शानदार मूवमेंट है एंड हम बेटिंग ह्यूज, आई एम गोइंग टू बेट ह्यूज ऑन दिस सिस्टम। और कोई भी बड़ा डिप मिलता है, रिट्रेसमेंट मिलेगा, हम इसको और एक्यूमुलेट करेंगे। कैम्स, दिस इज द फ्रेश एडिशन इन पोर्टफोलियो, चूंकि इसका RSI थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है तो वी हैव एक्चुअली ट्राइड टू एक्यूमुलेट दिस वन। अब एक बार इस सुपर ट्रेंड के ऊपर जाएगा ना फिर से ऐड करेंगे। Then is this Oracle Financial Services. We bought this breakout, and since then the stock is actually retesting its breakout level. But considering its monthly and the weekly time frame, the structure is very bullish. Davis Lab, we have yet not purchased it in the portfolio. And if you look at this MACD breakout, there is a clear-cut sign of loss of momentum, so we'll remove it from our watch list. Bell अच्छा है, थोड़ा सा राउंडिंग टॉप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू कंसोलिडेशन। इसका एक ब्रेकआउट मिलता है तो वन कैन लुक फॉर एडिंग इट।
Bank of Baroda still not is in the portfolio because the concern area is this. The MACD in the monthly time frame is in a negative zone. So यहाँ पे बहुत swift movement मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. And that this is the first addition that we made in a portfolio today. This is actually broken this consolidation phase in a symmetrical triangular pattern in this week. See, and that too with a volume in the last week. And the MACD is actually giving a breakout. RSI, ठीक है? तो अच्छा है. जोमेटो भी बढ़िया है, लेकिन हम इससे फ्रेश एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका MACD बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग मुझे लगा नहीं टू गो लॉन्ग. जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी विल लेट यू नो. आर पावर इज अ होल्ड. इंडियन बैंक इज अ होल्ड. इट इज दो इसका MACD मतलब डेवलप हो चुका है बट इट इज येट नॉट ब्रोकन आउट. So we are actually making we are waiting for this to break out. The concern area is this: the MACD in the monthly time frame is losing a momentum. अगर इसके monthly close basis में if ये negative crossover होता है, will square up the state. Then is the Garware fiber. Look at the monthly breakout here. इसका movement थोड़ा swift होता है, तो one has to wait for a long इसका movement पकड़ने के लिए. IRFC इसको हम ट्राई कर रहे हैं देखने के लिए, और इसका डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिस इज एक्चुअली अ बाय. आज तो इसे बाय नहीं किया है, बट ऑन अ वीकली क्लोज बेसिस वी विल डेफिनेटली लुक फॉर एडिंग इट इन द पोर्टफोलियो. If you look at it, yes, this in the weekly close basis, this Heiken-Ashi is also given a buy signal, so we'll look for adding in the portfolio in the weekly close basis. So that's all for the day. While going forward, let us see what is happening in this US market. Nasdaq, wow, कौन बोलता है Nasdaq में करेक्शन आने वाला है? Nasdaq is moving in a higher halo structure in a very beautiful manner. और ये जो consolidation phase था since there, yeah, एक swift movement has started developing in the MACD. Very nice. S&P 500. This was also Dow Jones में दो जो कि काफी swift movement हुआ है, तो it is but still it is moving in a higher bottom structure. यहाँ से एक पुल बैक है, वापस से ऊपर जाएगा तो अच्छा मूवमेंट देगा. चलिए, that's all for the day. एक बार बिटकॉइन देख लें. देखो जी, मतलब चार्ट्स कैसे काम होता है. जब इसका ब्रेकआउट हो रहा था वी वर क्लियरली सेइंग दैट यहाँ से ये रॉकेट होगा. तब देखिए किस तरह से ऊपर भगा ये. यहाँ पे हमने मार्क कर रखा था, फिर यहाँ पे दूसरा ब्रेकआउट आया, कंफर्मेशन, और जब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में गया देयर वाज अ क्लियर कट लॉस ऑफ मोमेंटम इन द MACD. किसी को फ्रेश बाई करना है, वन कैन लुक इनटू जैसे ही MACD यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है, आप इसको ऐड करिए पोर्टफोलियो में. इट विल गिव यू वेरी वंडरफुल रिटर्न. गोल्ड, वाओ, गोल्ड फ्यूचर्स भी अच्छा चल रहा है, शानदार. एक बार डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं. USD INR, रुपया डिवैल्यू हो रहा है यार, 84-76 हो गया. DXY 106.5, जाने क्या होने वाला है. ये तो टूट ही नहीं रहा है. शायद इसका ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. कीप योर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट. ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे. कल के सेशन में मिलते हैं. अपनी पोजीशन को होल्ड करिए और मार्केट पॉजिटिव ही लग रहा है. ठीक है, थैंक यू.